दोस्तों, पीएसए कुर्कबंड और कब्रिस्तान का भूत, ये कवर चित्र है इसका। आजकल शहर में डाकू गोबर सिंह का आतंक बुरी तरह छाया हुआ था, जिसका नाम सुनते ही लोग की कपकपी छूट जाती थी, स्त्री पुरुष सहम जाते थे। वह जहाँ भी जाता, डाका डालता जाता, वहाँ आसमान आगन की खबर सुनकर तबाही हड़बड़ मच जाती। खबरदार, मेरा नाम डाकू गोबर सिंह है। कोई हमारे मार्ग में आने की कोशिश मत करना, कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। भागो भागो, डाकू गोबर सिंह आ गया। पुलिस के गुप्तचर विभाग के डाकू गोबर सिंह के पीछे हाथ धोकर पड़े थे और जिसके दल समेत पकड़ने की कोशिशों में दिन रात जुटा हुआ था दाएं, लेकिन उनका प्रयास आज तक सफल नहीं हो पाया। कम वक्त बचकर निकल गया और डाकू गोबर सिंह शहर के किसी भी इलाके में, किसी भी समय, किसी भी घर में अपने दल के साथ आंधी के समान आता। खबरदार, किसी ने चीखने की, चिल्लाने की कोशिश न करे, वरना गोली से अंदर होगी और दम बाहर। सेठ, तुम तिजोरी की चाबी निकालो। ये है लो तिजोरी की चाबी, हमारी जान बख्श दो। और वह लूटपाट करने के पश्चात तूफान की तरह निकल जाता। वह रहा, पीछा करो। शमशेर, तुम कंट्रोल रूम में संपर्क करो, उसके स्थिति के बारे में सूचित करो, ताकि उसके आगे घेर करने की चेष्टा करें। यस सर। लेकिन पुलिस कई बार शहर की नाकाबंदी करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद भी ऐसे अवसरों पर वह अपने दल के साथ शहर के बने पुराने कब्रिस्तान के आगे जंगल में जाकर स्थानीय ढंग से गायब हो जाता। पुलिस अपना माथा पीट रहती रह जाती। सारा कब्रिस्तान जंगल छान मारा, लेकिन कहीं भी उसका पता न चला। सुअर हर बार कहाँ चला जाता है, गायब हो जाता है। जब लाख कोशिश करने के बावजूद भी पुलिस डाकू गोबर सिंह को गिरफ्तार न कर सकी, तो उसका उत्साह बढ़ता जा रहा था और मजबूर होकर पुलिस कमिश्नर मुत्सल सिंह ने पुलिस ऑफिसरों की मीटिंग बुलाई। कितनी शर्म की बात है लोग, आज तुम इन डाकू को पकड़ने के लिए असफल हो रहे हो, जबकि उसका आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कानून व्यवस्था का धज्जियां उड़ा के रखी हैं। यदि यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं होगा जब लोग, पुलिस, कानून, सरकार पर विश्वास उठ जाएगा और वह बजाय डाकू के हम पर पथराव करने पर उतर आएगी। मैं पूछता हूँ, आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जो आपको लोगों को एक छोटे से शहर में उसे पकड़ नहीं पा रहे, मुँह सो प्रताव देते आराम की खा रहे हो? सर, हम अपनी ओर से पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप विश्वास करें, जल्द से जल्द हमारी गिरफ्तार में होगा। क्या खाक विश्वास करूं आप लोगों पर, जबकि आज तुम उसे पकड़ने तो दूर, आज तक यही पता नहीं जान सके कि अड्डा कहाँ है, उसका पता ठिकाना कहाँ पर है। सर, मुझे संदेह है कि उसका अड्डा शहर के बाहर पुराने कब्रिस्तान के आसपास कहीं है। इस संदेह का कारण कई बार उसका पीछा किया है सर, लेकिन हर बार उसी कब्रिस्तान के पास जाकर हमारी नज़रों से धूल झोंक कर गायब हो जाता है। और सर, यह भी सुना है कि कब्रिस्तान में भूत वास करते हैं। बकवास! तुम भूतों प्रेतों पर अस्तित्व में विश्वास करता है? इंसान बड़ा भूत कौन हो सकता है? क्या तुम्हें कब्रिस्तान के आसपास किसी इलाके में छानबीन की? यस सर, हमारी कब्रिस्तान में उसके आसपास के इलाके पर चप्पा चप्पा छान चुका हूँ, लेकिन ऐसा कोई क्लू हमें नहीं मिला जिससे यह सिद्ध होता हो कि वह अड्डा यहीं कहीं और न जाने रात पहरा देने के बाद भी हमें कोई भूत दिखाई दिया। हे, भूत दिखाई देते भी कैसे? हम पुलिस वालों के इंसान क्या, भूत प्रेत भी डरते हैं। खामोश! अरे बाप रे! मैं दलील पर विश्वास नहीं सुनता चाहता। मुझे जल्द से जल्द डाकू गोबर सिंह और उसके साथियों का पता चाहिए, ना डिसमिस कर दूंगा। सर, आप यह केस मेरे के हवाले कर दें और मेरी एक शर्त मंजूर कर लें।
ले वह गोबर सिंह के बच्चे को केवल 3 दिन के भीतर आपको पकड़ के दिखा सकता हूँ। क्या हुक्म? हम्म क्या शर्त है तुम्हारी? बस यही कि डाकू गोबर सिंह पर कुछ इनाम घोषित कर दीजिए। ठीक है, यह केस तुम्हारे हवाले करता हूँ और कल अखबारों में गोबर सिंह के सर पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित करता हूँ। थैंक यू सर। जब आप निश्चित होकर मेरे कारनामा कमाल देखने रहिए ही। उधर पिछले केसों की शानदार सफलता के बाद कुर्कवांड स्वयं को जेम्स बॉन्ड का चेला नहीं जा बल्कि जेम्स बॉन्ड ही समझ लगा था। वह चाहता था कि जेम्स बॉन्ड की तरह उसकी खासियत पूरे विश्व में फैले। अब कोई ऐसा कारनामा करना होगा जिससे सारी दुनिया मेरा नाम का डंका बजने लगे। तभी अरे बाबू, अरे नालायक, 3 दिन से इस कुर्सी पे बैठा मक्खियाँ मच्छर मार रहा है। मेरी तरक्की के लिए कोई केस तेरे पास भटकता तक नहीं। मैं कहता हूँ शराफत से मेरे साथ चल, वरना आज तुझे मैं कुर्सी उठाकर कमिश्नर साहब के पास ले जाऊंगा। आज बापू को बहुत गुस्से में लगते हैं, किंतु मेरा नाम भी जासूस कर्कबंड है। हवलदारी नहीं करूंगा, भेजे में घास क्यों नहीं छीलनी पड़े। क्या सोच रहा है कमबख्त? मेरे साथ सीधे सीधे चलता है या पकान पकड़ू तेरी गर्दन? ओह नो पापा, इतना बड़ा जासूस होने के एक हवलदार की नौकरी करेगा तो दुनिया क्या कहेगी? भाड़ में गई तुम्हारी जासूसी दुनिया, हवलदारी करनी ही होगी। कुर्कवांड की माँ वहां पहुंची। हाँ माँ, मम्मी, मम्मी देखो पापा मेरे कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। कहते हैं मुझे हवलदार बनाना होगा। चुप हो जाओ, मेरे लाल की खबर लेती हूँ। अजय मैं कहती हूँ, कौन से तीर मार लिया आपने हवलदारी बनकर, जो मेरे फूल से नाजुक बच्चे को हवलदार बनाने पर तुले हैं? यह हवलदार की नौकरी हरगिज नहीं करेगा। देखो, तुम मेरे बीच में मत पड़ो जासूस की अम्मा, वरना मैं कुछ भी नहीं जानता। मेरे लाल जासूसी ही ठीक है। नहीं, उसे हवलदार बनाऊंगा। नहीं, मैं उसे जासूस बनाऊंगी। और आखिर मेरी कोई इज्जत है? अरे मैं यहाँ हवलदार बनकर ही छोड़ूंगा। बेटे यही मौका कृपाण सुपर खुशक ले यहाँ से। उधर कुरकमंड जैसे ही ऑफिस से बाहर निकला, उसकी टक मोटू से उस मोटू टिल्लू से हो गई। अरे दबे पाँव कहाँ भागे जा रहे हो जासूस भैया? अशी जल्दी यहाँ से खिसको, वरना बापू जोक की तरह से चिपक जाएंगे। ओह समझा। और फिर आप इससे को दूर आकर बरगद के पेड़ के नीचे उप गए, वरना बापू आज छोड़ने वाला नहीं थे। लेकिन ऑफिस को खुला छोड़ आए। आइए, किसी चोर के हाथ साफ कर दिया तो ऑफिस की चिंता छोड़, बताओ कि कोई मुर्गी फंसी या नहीं? बिना जान बचाए, बिना दाना डाले ऐसी मुर्गी फंसी है प्यारे जासूस भैया कि बस सुनते ही कबूतर उड़ की तरह उड़ फड़फड़ाने लगोगे। अबे तो जल्दी बताओ, कहाँ है मुर्गी? यह देखो, आज अखबार में इसकी फोटो छपी है। 50,000 का इनाम डाकू गोबर सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़वाने वाले व्यक्ति को। अतिरिक्त राशि स्वस्थ संपूर्ण जारी अनुसार गोबर सिंह पुलिस कमिश्नर। वाह वाह। हम्म अगर ये 50,000 रुपये हमें मिल जाए तो हम अपनी जासूसी कंपनी को अच्छी पब्लिसिटी कर सकते हैं। विश्व में हमारी जासूसी का डंका बजेगा। अब कुछ भी करके दिखाओ। हम समय आ गया है प्यारे मोटू। हम इस 50,000 रुपये का चेक को हर कीमत पे हासिल करना है। वह तो तभी होगा जब बांड भैया हमें यह मालूम हो चेक संबंधित बैंक कहाँ है। इस बात की तुम फिक्र न करो मोटा, इस बैंक की तलाश करना मेरा काम है। आखिर मेरा नाम भी कुर्कवांड का चेला जेम्स बॉन्ड है। वह यानी अब गोबर सिंह को बचने का कोई चांस नहीं? भैया, उसे फंसाने के लिए जाना कहाँ पड़ेगा? सुनो, ऐसे डाकू अक्सर ऐसी जगहों पर जाकर छिप जाते हैं जहाँ पुलिस उनके छिपने के सपने भी मदद नहीं करती। डकैत लोग बड़े आराम से लूट पाट करके स्थानों पर छपते हैं और हमारे पिताजी भी भाग
को घनचंकर बना जाता है। ऐसा स्थान कौन सा हो सकता है बांड भैया? खंडर, बेहद डरावने स्थान जैसे कब्रिस्तान, इन स्थानों पर रात को लोग बहुत कम आते जाते हैं। ऐसे स्थान शहर के बाहर भीतर बहुत से तुम डाकू गोबर सिंह को यहाँ ढूंढोगे। जी हाँ, जहाँ सबसे ज़्यादा शिकार करेगा वह पूरा इलाका हमें छान मारेंगे। किसी को बिन चूहा दिखाई दे जाएगा। वाह, तरकीब अच्छी है। तो इस केस पर हम कल से चिपकेंगे। आओ फिलहाल चलते हैं। हाँ चलो, मैं तुम्हारे लिए मुर्गी तलाश करने हुए थक गया। डाकू गोबर सिंह, तू दुनिया में किसी ग्रेट जासूस कुर्कबांड के चेले जेम्स बॉन्ड के हाथों से बच नहीं सकेगा। और फिर अगले दिन सुबह डाकू गोबर सिंह का आतंक सेठ कानामल के यहाँ 5 लाख की डकैती डालकर डाकू कानामल की कार में कब्रिस्तान की ओर जाने वाली सड़क पर। कब्रिस्तान, ओ मारा पापड़ वाले को। आखिर मेरा अनुमान सही निकला। मोटू गोबर सिंह का अड्डा जरूर कब्रिस्तान में होगा, कहीं होगा। तो फिक्र हमें जल्दी पुलिस को ये खबर देनी हो चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया उड़ जाए और दाना फेंका देते रह जाए। अबे सड़े कद्दू, तू जरूर मेरा नाम मिट्टी में मिलाएगा। अरे कलाकंद के अचार, अगर हमने पुलिस को सूचित कर दिया तो वह आकर डाकू को पकड़ लेगी और हमें फूटी कोड़ी भी नहीं इनाम नहीं मिलेगी। यदि गोबर सिंह को खुद कब्रिस्तान में जाकर पकड़े तो पूरा 50,000 हमारे होंगे। तुम लेकिन सुना हुआ भयंकर किस्म का भूत रहते होते हैं। भूत? भूत का नाम सुनकर पहले ही कुर्कवांड घबराया, लेकिन फिर सीना फुलाकर गर्दन अकड़ाकर चौले शल में बोला, मुझे से बड़ा भूत दुनिया में चिराग लेकर ढूंढने से नहीं मिलेगा, समझे? मुझसे उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ भूतों का खटिया कर खड़ी कर दूंगा। तुम्हारे डराने की कोशिश करेंगे। ठीक है भैया, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। बोलो कब चलना है? आज रात चलेंगे। रात को? लेकिन वो कुछ नहीं, जो समय कहता हूँ वैसा ही करना होगा। ठीक है भैया। और रात गिरते ही दोनों निकल पड़े कब्रिस्तान की ओर जाने वाली सड़क पर। मैं मोटू को रोक डालने के लिए दिलेरी दिखा दी। अगर कहीं वास्तव में कोई भूत किसी कब्र पर फाड़ कर निकल आया तो हाय, पिताजी से कहना मानकर पिताजी हवलदार की नौकरी क्यों न कर ली। ओहो, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लेना। तुम जानता है कि मैं अपनी माँ बाप का इकलौता पुत्र हूँ। अब यहाँ से निठल्लू के साथ मैं वापस नहीं जा। कहाँ है वह? मुझसे डरपोक कहेगा और मेरी सारी बनी बनाई इज्जत पर मिट्टी मिल जाएगी। भूत पिशाच निकट ना आवे। अचानक बांड भैया। कौन कौन क्या? यह मैं हूँ भैया, मोटू। लेकिन तुम उछल क्यों पड़े? पेड़ लगाने पे तुम्हें डर लगा रहा था? अरे नहीं, दरअसल वे एक जासूस का ज्ञान और 100 तरफ से खतरे होते हैं, इसलिए कहने तुम्हारे चौकन्ने से रहना पड़ता है। कहीं कारण तुम्हें कोई कंधे पर हाथ रखकर उछल पड़ेगा। सोचो, कहीं गोबर सिंह कंधे पर बंदूक तो रख दे तो ही। अगर आप वास्तव में ऐसा ही होता तो मेरे उड़ते ही वह घबरा जाता और मैं अचानक उसे गिरफ्तार कर लेता। लेकिन गोबर सिंह के कंधे, आपके कंधे पर बंदूक क्यों रख देता? पीठ पर भी तो रख सकता था। नहीं, पीठ पर ऐसी ऐसी कोई जगह नहीं होती जो बंदूक को टिका पाए। और फिर बात ही बात बंद कर दी और कब्रिस्तान के करीब आ पहुंचे। कहीं ऐसा न हो कि हमारी आवाज़ें सुनकर गोबर सिंह यहाँ से भाग निकले। ओह, याद आया। यही बताने के लिए तो मैंने तुम्हें पुकारा था। मैंने कहना चाहता था कि यदि हम भीतर के मुख्य द्वार पर चल घुसें तो गोबर सिंह चौकन्ना हो जाएगा। वह चौकन्ना नहीं हो पाएगा। हम पिछवाड़े
कि दीवार को फांद कर भीतर घुसेंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। दोनों घूमकर कब्रिस्तान के पिछवाड़े पहुंचे। मैं घोड़ा बनता हूँ, तुम जल्दी से ऊपर दीवार पर चढ़ जाना, दूसरी तरफ कूद जाओ, फिर मैं अंदर आ जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर भूत बैठा छिपा हुआ तो? अरे गोबर सिंह और उसके अनेक साथी उसे कुछ नहीं कहा तो हमें तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ, यह बात भी ठीक है। और कुर्बान मुर्गा बन गया और उसके ऊपर चढ़ गया और दूसरी तरफ धड़ाम। और भीतर कूद जाने पर कुर्कमांड भी किसी तरह हिम्मत जुटाई और दीवार पर चढ़ गया और भीतर कूद गया। जय हनुमान, जय भूत पिशाच निकट ना आवे। अब तुम हर क्षण चौकन्ना ना रहना। गोबर सिंह कभी भी हम पर हमला कर सकता है। मैं तैयार हूँ। उप, कितना भयंकर दृश्य है। अगर कोई मुर्दा उठकर खड़ा हो गया तो लगता है आज बांड भैया मेरी बलि चढ़वा कर छोड़ेंगे। मगर कुछ आगे बढ़े थे। अरे बांड भैया भूत, बाप रे! बांड भैया आवाज सुनकर मोटू के साथ कुरकुरपांड के भी पसीने छूट गए। लेकिन भला डर डर प्रदर्शित कर वह मोटू को के सामने झुकाता हुआ, किंतु मोटू अपने से अलग करता हुआ स्वयं सा जुटाकर बोला, अरे मोटू के बच्चे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कोई गोबर सिंह हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम भी गिरफ्तार करे बिना नहीं जाएंगे। नहीं बांड भैया, यह आवाज़ ज़रूर किसी भूत की ही थी। मेरे मानो बांड भैया, यहाँ से तुरंत चल भाग लो। मैं किसी भूत भूत से नहीं डरता। आने दे उस साले को, सामने देख समझता हूँ फिर आपने आखिर भी कोई इज्जत है। ओह, आहाहाहा। और भूत के सामने देखकर मोटू तो डर के मारे बेहोश हो गया। लेकिन कुर्बान की डर की घी बंद गई चुकी थी। वह अपने स्थान पर खड़ा सूखे पत्ते कितने काँप रहा था। मरने के लिए तैयार हो जा बेवकूफ। नहीं नहीं भूत भाई, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे बाप का क्या बिगाड़ा है? मैं डाकू गोबर सिंह की तलाश में यहाँ आया था। मुझे क्या मालूम था तुम यहाँ रहते हो बू। लेकिन तुम कहते हो तो मैं अभी जाता हूँ। नहीं, हा हा हा, यहाँ आने के बाद कोई जीवित बचकर नहीं जाता। कुर्बान को कुछ न सूझा। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर भूत पर मारा और मोटू को उठाकर भाग लूँ इसी में भलाई है। और मोटू को उठाकर वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर भागा। अब एक गधे की तरह दुम दबाकर कहाँ भाग रहा है? तेरी हड्डी पसली चबा जाऊंगा। और लेकिन भय से कुर्कबांड के पैरों में पंख लगा दिए थे और पलक झपकते ही वह कब्रिस्तान से बाहर गया। भाग गया डरपोक कहीं का। और कब्रिस्तान के बाहर निकलने के बाद वह रुका नहीं, बिल्कुल दुर्गति से भागता चला गया। बाहर आने के बाद वह पीछे मुड़कर देखा, कंकाल पीछे नहीं। चैन की सांस ली। बड़ा भयंकर भूत था। आज बाल बाल बच गई। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी सांसें दुरुस्त करने लगा। थोड़ी देर बाद, अब इस मोटू को किसी तरह होश में लाना चाहिए, वरना कम वक्त उठा भागते भागते मेरी कमर का कमरा और टांगों को नंगा बना गया। तभी एक विचार उसे दिमाग में, अरे मूर्ख, ठहर जा। होश में आने के बाद वह भूत के बारे में क्या कहेगा निकलेगा? तुम्हारे सारी एकड़ी बनावट सारी दुनिया के आगे जासूसी बने फिरते हो। ओह, तब क्या करूं? तो पिताजी को अगर यह किस्सा पता चल गया तो उससे मुझे हौलदार बना देंगे। अब ऐसी तरकीब लड़ानी होगी जिससे मोटू के दिमाग पर जय बहादुरी का किस्सा मान ले। तभी वह आइडिया आया दिमाग में और मन ही मन इस तरकीब से खुश होने लगा। मोटू को होश में लाने लगा। अब ये मोटू बच्चे जल्दी होश में आ। थोड़ी देर बाद उसकी बेहोशी टूटी। भूत भूत कहाँ है? घबरा नहीं मोटू, मैंने उसे मार भगाया। क्या कहा तुमने? मार भगाया? अरे मैंने अरे मैंने क्या किया बांड भैया? अरे यह पूछो क्या नहीं किया। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए बिल्कुल भी डरना मत। लेकिन तुम तो हड्डियाँ
के ढांचे से देखते हैं दुनिया से कूच करने की तैयारी करने लगे थे। अब भला मैं कितने को संभालता? क्या कुछ भूत थे वहां? हाँ, तुम्हारे गिनते ही 3 और भूत वहां आ गए। वह शुक्र था कि जब तक पहले वाले भूत पर काबू कर पा चुका था, जिससे 3 मेरी तरफ लग के मैं वाले भूत को उठाकर तीनों पर मारा। मेरी ताकत देखकर वे तीनों तुरंत वहां से 9 2 11 हो गई। अगर तुम बेहोश न हुए होते तो कसम से आज उन सब का चूरमा पीस डालता और सुबह तुम्हारे हाथ में उनका नाश्ता करता। तुम अब ये तुम पता क्या है, हमारे 3 और आ गए। अगर पता होता तो मैं बेहोश नहीं होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर तू 3 स्मारका की औलाद है। खैर, अब सुबह होने वाली है, ध्यान रहे सुबह जल्दी किसी को भी इस बात का पता न चलना चाहिए, वरना तुम्हारे डरपोक होने की बात सबको पता चल जाएगी और सम्मान पर ठेस पहुंचेगी। चिंता मत करो भैया, ऐसी बातें में किसी कोई कान भनक नहीं होने देनी पड़ेगी। और कुरकुंड माता जब उन दोनों के घर रात को भर नारद लगे, चिंता के मारे सो न पाई, अतः कुरकुंड और मोटू के घर लौटे। अरे मेरे लाल, अरे कमबख्त, तू कोई घर आने का टाइम है? कहाँ था? जल्दी बता वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। देखो मम्मी, ये फिर मुझे अपनी बनावटी आंखें दिखा रही हैं। इन्हें डर के मारे तो मैं घर में नहीं आ रहा। क्या कहा? अजी, कहा क्या आप अपनी भयानक आंखें बंद कर लीजिए, मेरा बेटा चला जाएगा, किसके सहारे जीऊंगी? तुम चुप रहो अनोखी की माँ, तुम्हारे ही लाड प्यार ने इस उल्लू को आदतें बिगाड़ रखी हैं, लेकिन अगर मेरी बर्दाश्त नहीं होता कहने वरना आज के बाद करना करने का फैसला आखिर यह चाहता क्या है? देखो मम्मी, अब यहाँ पर रोब जमा रहे हैं। तू चिंता मत कर बेटे, इसकी गिरगिट की धमकियों से 20 साल से सुनते आ रही हूँ, लेकिन आज तक भी ने करने फैसला करके रहूंगी। क्या कहा? हवलदार धमाका सिंह, इतना बड़ा अपमान? अरे मूर्ख स्त्री, लगाम दे अपनी जुबान पर, वरना क्या जी आप क्या मेरी जुबान खींच लेंगे? यदि जरूरत हुई तो ऐसा भी पीछे नहीं हटूंगा। क्या? पति पत्नी के बीच झगड़ा एक तूफान से तेज बढ़ गया। तुम मेरी जुबान खींचोगे? हाँ हाँ खींचूंगा, बड़े की जुबान खींचकर उसकी बोलती हमेशा हमेशा के लिए बंद कर चुका हूँ। चल बेटा, मोटू खिसक ले अपने कमरे में, मोचक का। और और वे दोनों चुपचाप वहां से खिसक कर अपने कमरे में पहुंच गई और मोटू बिस्तर पर पड़ते ही खर्राटे भरने लगा। लेकिन कुर्कमांड भी आंखों में नींद न का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखों के सामने कब्रिस्तान का भूत। वह सोच रहा था, क्या सचमुच वह भूत प्रेत होते हैं? क्या सुना था भूत प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह सब मन में वहम होता है, लेकिन वह भूत कर 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 क्यों न एक बार दिन में सामान्य नजर आना देखा जाए? यही ठीक रहेगा। यही वास्तव में भूत प्रेत भी है, या दिन के प्रकाश का आक्रमण करने पर लोगों को यही कहलाएंगे कि भूत प्रेत दिन में निकलते हैं घर। और फिर सोते सोते कुर्बान को कम आंख लग गई, उसे पता ही न चला, जब मोटू के साथ साथ उसे खराटे कमरे में गूंजने लगे, खर 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 खर। उधर कुर्कवांड की माँ बाप आपस में झगड़ते झगड़ते बुरी तरह हाफने लगे। अचानक उनका ध्यान कुर्कवांड और मोटू की गया। वाना पाकर मुंह बुरी तरह बंद हो गए, मानो तेज रफ्तार से गाड़ी पे अचानक ब्रेक लग गई। वो कम वक्त कहाँ गए? जरूर तुमसे डर कर कमरे में भाग गए होंगे। यदि ऐसा हुआ तो मैं घर नहीं रहूंगी, कल ही अपने भाई के पास चली जाऊंगी। चली जाना, लेकिन पहले मेरे कमरे को देख लो। और दोनों कुर्कवांडर कमरे में पहुंचे। अरे सुअर कितने आराम से सो रही हैं। हरी भगवान, तुम तो समझती ने अपने बेटे लाडले की चालाकी को, कितनी चालाकी से हम दोनों में आपस में लड़ाकर खुद घोड़े बेच कर सो रहा है। ठहरो, मैं भी उठाता हूँ। अजी रहने दो, मेरे बेटे को नींद नज़र मत लगाओ, बेचारे को रात भर जागते रहे हैं, लेकिन तुम्हें सोने दो।
उसके बाद दोनों वहाँ से चले गए। अगले दिन जब कुरकवांड की आँख खुली तो दिन बहुत चढ़ चुका था। उठने हुए देर कर दी, जल्दी ही नहा धोकर नाश्ता करता हूँ, उसके बाद कब्रिस्तान का चक्कर लगा के आऊँगा सकता है। और डाकू गोबर सिंह के पकड़ने के लिए कोई मंसूत्र हाथ लग जाए, मोटू को भी ले जाना ठीक नहीं होगा, इसे सोने दूँ। और थोड़ी देर बाद वह नहा धोकर कपड़े नाश्ता कर लो आदि के पश्चात कपड़े पहनने लगा। बेटा इतने सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है? अरे मम्मी कहीं नहीं मम्मी, बस मेरा मॉर्निंग वॉक करने का जा रहा हूँ। सुबह की ताज़ी हवा के साथ स्वास्थ्य दिमाग रखती है ना। बिल्कुल बेटे बिल्कुल, सुबह की सैर करनी चाहिए। लेकिन क्या मोटू तुम्हारे साथ सैर करने नहीं जाएगा? अरे अरे मेरी बोली मम्मी, माँ तू भी भूल गई कि वे भगवान ने पहले भी उसे अच्छी सेहत दी है, फिर उसे सैर करेगा तो क्या जरूरत है? हाँ ये बात तो है। और कुरपांड तैयार होकर जैसे ही घर से बाहर निकला, ओह मेरा चेला मनमोजी राम, और तुरंत ही खूब मौके पर दिखाई दिए। चलो प्यारे मोजीराम, तुम्हें बिल्कुल भुला ही बैठा था, तुम मेरी मॉर्निंग वॉक करने आओ। और फिर गैरेज से अपनी विशेष मोटरसाइकिल निकाली और कुत्ते मनमोजी के साथ पीछे बैठाकर पुराने कब्रिस्तान पर चल दिया। घबराओ नहीं मनमोजी, हमें नरक नहीं, केवल पुराने कब्रिस्तान जा रहे हैं। तुम्हारे वहाँ वहाँ छीनबीन करने की में मेरी मदद करना, छानबीन करने में मेरी मदद करना। और कुछ देर बाद, लो प्यारे मनमोजी, हमारी सैर गाह आ गई। आज यहाँ तुम इसका बात का परिणाम देना है कि वास्तव में मेरी यानी जासूस कुर्बान गद्दी ग्रेड चले हो। बम्बो, सिर्फ भोंकने से काम नहीं चलेगा चले, तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। कुर्कवान कब्रिस्तान में पहले अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। चलो चले नीचे उतरो, वहाँ से पैदल ही चलेंगे। अरे शोर मत करना वरना भूत परेशान, नींद खुल जाएगी। और कुत्ते मनमोजी को कुर्कवांड की बात समझ ली और चुपचाप ही सीट से नीचे उतर गया। और उतरने के बाद कुर्कवांड नीचे उतरा और मोटरसाइकिल का स्टैंड खड़ा कर मनमोजी के साथ कब्रिस्तान के गेट की ओर चल दिया। कब्रिस्तान। और कुछ क्षण बाद मुख्य सड़क द्वार पर होकर कब्रिस्तान के भीतर रही। प्यारे मनमोजी, तुम ही यहाँ जाकर खोजबीन आरंभ कर दो ताकि पाकिस्तान का निरीक्षण करता हूँ। यदि कोई खतरा पेश आए तो भोंक कर सावधान कर देना ताकि समय रहते भाग सकूँ। और तुरंत ही कुत्ता कुर्कवांड की बताई दिशा में दौड़ पड़ा और कुर्कवांड जेब से आस्तीन शीशा निकाला और एक एक मकरे का निरीक्षण करने लगा। और काफी देर खोजबीन करते रहने के पश्चात कुर्कवांड में वहाँ कोई ऐसा सूत्र अथवा गुप्त मार्ग नहीं दिखा जिससे वैसा यह अंदाजा लगा सके कि वहाँ जमींदोज अड्डा है। साथ ही पूरे कब्रिस्तान में उसे कोई इंसान या भूत दिखाई नहीं दिया। कमाल है, जब रात को यहाँ भूत दिखाई दिया तो वह रहता भी यही होगा, फिर इस समय कहाँ मर गया? और मनमोजी के मुंह में दबाए वह दौड़ता हुआ आया। अरे मनमोजी के मुंह में यह कपड़ा सा क्या दबा है? और मनमोजी के मुंह में कपड़ा की पोटली में दबी थी। कुर्कमान ने जैसे ही पोटली को मुंह से निकाला, खोलकर दिमाग बुरी तरह घूम गया। उफ, ये पोशाक और इस पे रेडियम युक्त सफ़ेद पट्टी, इंसानी कंकाल बनाया हुआ है। ओह, अब समझा कोई इंसान रात को यहाँ पोशाक पहनकर भूत बनता है। अगले पल वहाँ, वाह चेले, तूने तो वास्तव में कमाल कर दिया, हमारा काम बहुत हुआ। चलो अब यहाँ से चलें, आज रात हम यहाँ भूतों को निपटेंगे। और कुछ देर बाद वह पुन मनमोजी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर की ओर चल पड़ा। अब यह सिद्ध करना होगा कि पुराने कब्रिस्तान के भूत नहीं बल्कि इंसान का डेरा है, और ये इंसान अच्छे कदाची नहीं कर सकते। हो सकता है डाकू गोबर सिंह का साथी हो। और वहाँ पहुँचकर, अरे बांड भैया, तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? देखो तुम्हारा इंतजार करते करते मैं कितना सूख गया हूँ। अरे प्यारे मोटू, यदि इसे यही सोचना चाहिए कि भगवान जाने तंदुरुस्त होना किसे कहते हैं। खैर, तो अब मेरा भेजा चाटने की बजाय मम्मी से कहो कि मेरे लिए जल्दी खाना लगा दे, जोरों की भूख लगी है।
लेकिन भैया तुम कहाँ गए थे और कपड़े की पोटली तुम्हारे बगल में कैसी दबी है? कहाँ गया था? यह पोटली कैसी है, यह संबंध मैं तुम्हें रात को बताऊंगा, पर इतना ध्यान रखना कि आज रात हम फिर पुराने कब्रिस्तान में चलेंगे, ठीक है? और खाना खाने के बाद बांड जो सोया, काफ़ी रात हो गई, वह आँख खुली और समय तक सुबह उसी व्यक्ति सो रहे थे। मोटू उसी कमरे में गहरी नींद सोया था। उसे जल्दी उठाने के लिए बत्ती जलाई और 11 बज चुके हैं। मोटू कम वक्त उठ, मुझे जगाया। तुरंत उठ खड़ा और अगले ही पल मोटू को झंझोर कर उठाने की कोशिश करने लगा। अरे मोटू उठ बच्चे, जल्दी उठ, क्या गधे बेच कर सो रहा है? सोने दो ना, चार कितना सुंदर सपना आ रहा है। अरे बाकी जागने के बाद भी मोटू नहीं उठा। यह नहीं उठने वाला, चलो अब सुंदर सपना भंग करना होगा। और फिर बाकीलाल ने वो पोटली खोलकर उसमें कब्रिस्तान से मिली थी जल्दी कपड़ा पहन लिया। तभी बच्चे केवल खर्राटे ही बंद हो जाएंगे, बल्कि गिग्गी भी बन जाएगी। और पूरे कपड़े पहनने के पश्चात उसके मुंह से खोपड़ी नुमा टोपी चढ़ाई और बिजली की स्विच ऑफ कर दिया और अंधेरे कपड़े में रेडियम की धारियां चमकने लगी। बिल्कुल भूत दिखाई देने लगा। हा मोटू बच्चे, उठकर देख, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। कर और कुर्कवांड मोटू को अपनी भयंकर गर्जना के साथ कोई प्रभावित नहीं हुआ और बराबर में खराटा बरता रहा। यह देख बॉन्ड को जलचा गया और बुरी तरह छोड़ दिया। अभी कम वक्त उठ, वरना तुझे बिना भुने खा जाऊंगा, वही भूत। और अगले ही पल मोटू बिस्तर से कूदा और भाग कर कुर्कवांड के पीछे पीछे दूसरे। बड़े बाप रे, अबे चिल्ला मत, कहीं दुम सब आ जाएंगे। और कहने के साथ ही बॉन्ड ने मोटू का मुंह छोड़ा लिया और लाइट जलाकर रेडी में टोपी उतार दी। यह मैं हूँ, गुरु जासूस कुर्कवांड। ओह उफ, यह तो तुम हो बॉन्ड भैया, तुम सचमुच का भूत समझ कर डर गया था। बस अपनी बकवास बंद करो और फटाफट तैयार हो जाओ, इसी समय कब्रिस्तान चल रहे हैं। तुम्हारे खर्राटे पहले भी काफ़ी समय खो चुका हूँ, लेकिन भैया आखिर यह सब क्या चक्कर है? और यह भूतों वाली पोशाक तुम्हें कहाँ मिली? उसी कब्रिस्तान थे। फिर कुर्बान ने कब्रिस्तान में दाखिल घटी सारी घटना के बारे में एक एक करके बता दिया। अंत में बोला, इस पोशाक मिलने से अब यह बात साफ हो जाती है कि कब्रिस्तान इंसान भूत नहीं है, इंसान वो आवाज़ करते हैं। और भूत प्रेत के चक्कर उन्होंने लोगों को डराने के लिए चला रखा है, ताकि लोग बाग उसमें के कर ना सकें। तो ये चक्कर है, हम उसका धनिया बो देंगे। तुम ठहरो, मैं भी तैयार होता हूँ। उसके बाद मोटू से चटपट कपड़े बदले और बांड एक गुप्त अलमारी में से कुछ वस्तुएं निकाल कर जेब में ठूसा और जुराबे में ठूसने लगा। और सिद्धि पूरी तैयारी के बाद दोनों अपने अपने कमरे से खिड़की से रास्ते से बाहर निकले। लान में पहुंचे। सी 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 चुप हो जा मनमोजी, हमें। और मनमोजी वैसे ही कुर्कवांड को पहचान लिया और निकट आकर वह प्रशंसा से दुम मिलाने लगा। मोटू, तुम मनमोजी को लेकर लेकर निकलो, मैं मोटरसाइकिल निकाल कर लाता हूँ। ठीक है, जल्दी है, चलो मनमोजी। और फिर मोटू मनमोजी के लेकर गेट की तरफ बढ़ गया और कुर्कवांड गैरेज की ओर चल दिया। मोटू गेट से बाहर पहुंचकर देर में बांड मोटरसाइकिल बिना स्टार्ट किए वो अपने पास पहुंचा। चलो जल्दी, मनमोजी के साथ लेकर बैठ जाओ पीछे, और मम्मी डैडी नींद में खुल गई तो सब चौपट हो जाएगा। चिंता मत करो बांड भैया, अंकल की ड्यूटी पर गए हुए हैं, आज एक सप्ताह तक नाइट ड्यूटी है। ओह। और बिना मनमोजी के साथ फिर मनमोजी के साथ मोटू पीछे बैठा और मोटरसाइकिल स्टार्ट की और पुराने कब्रिस्तान की ओर दौड़ा दी। लगभग 15 मिनट बाद कुर्कवांड कब्रिस्तान की कुछ दूर मोटरसाइकिल रोक दी। क्यों, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी को आगे ले जाना ठीक नहीं है। इसकी आवाज़ सुनकर अपराधी चौकन्ना हो जाएंगे और नीचे यहाँ हम पैदल आगे बढ़ेंगे। मोटू, तू मनमोजी के नीचे उतर। पश्चात बैंड
पास झाड़ियों में छुपा। और फिर मोटू बोला, मोटू भाई अब ध्यान रख, मेरी बात सुन। चार दीवार फांदनी भीतर प्रवेश हुआ और मुख्य द्वार से भीतर जाएंगे। मैं अकेला? मुझे डरता है। मुझे अबे डरता क्यों है भैंस? वैसे भीतर कोई भूत पुतनी इंसान है थोड़े ही हैं जो तुझे खा जाएंगे। यदि खा भी जाएं तो चिंता मत करना, मेरे रहते तुझे अपनी हजम नहीं कर पाएंगी। और यदि उन्होंने मुझे खाने की जगह गोली मार दी तो? ओह अल्लाह का नाम ले, खुदा को प्यारे हो जाना और बकवास करना छोड़ और आराम से रास्ता नापो। लेकिन तुम मेरे साथ मुख्य द्वार से भीतर क्यों नहीं चलते? एक से दो भले। अबे मोटू, तेरी बुद्धि क्या वास्तव में घास चरने गई है? क्या इतना नहीं समझा तुम? यदि अपराधी मुझे इस पोशाक में तुम्हारे साथ भीतर तो समझेंगे समझते देर नहीं लगेगी कि उनका साथी नहीं दुश्मन हो। कुरकपांड की बात वजन था, इसलिए मोटू चुपचाप मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। और मोटू पीछे जाने के बाद कुकू कुकू, प्यारे मनमोजी तुम सुनो, तुम्हें बाहर रह कर निगरानी करनी है। यदि कोई भूत प्रेत शैतान औलाद बाहर बाहर से भीतर की ओर घूमे तो यह पता लगाना है कि वह कहाँ जाता है और करता क्या है। समझ गया या नहीं? कुकू कुकू, बहुत खूब। अपनी यानी तुम मेरी सारी बात अच्छी तरह समझ गया। ठीक है, चल अब यहाँ से फुटो। और मनमोज के तुरंत मुख्य द्वार की ओर भाग गया और जाने कुरकबांड कब्रिस्तान के हिस्से की ओर बढ़ चला जहाँ पहले मोटू और कब्रिस्तान में प्रवेश हुआ था। अब साला डाकू गोबर सिंह की मेरे हाथों से बचेगा नहीं। 50,000 का नोट। क्या वास्तव में कुरकबांड डाकू गोबर सिंह को पकड़ने में सफल रहा? क्या वास्तव में कब्रिस्तान में भूत रहते थे? क्या मोटू के चेले मनमोजी ने गुल खिलाया? क्या डाकू गोबर सिंह की कब्रिस्तान के भीतर था? क्या यदि पुलिस द्वारा छानबीन किए गए बारूद अड्डे पर सुराग क्यों नहीं मिला था? पुलिस वास्तव में भूत कौन थे? उन्हें पकड़ने के लिए कुरकबांड ने कौन सा गुप्त चाल चली? इस सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के अगले अंक में पढ़िए इंसाफ का डंडा। और दोस्तों, लाऊंगा आपके लिए अगली कॉमिक्स इंसाफ का डंडा।